अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपसे पूछा था कि आपने एक्टिविटीज़ का अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट और लेट फिनिश कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हर एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी। अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश से क्या मुराद होता है? अर्ली स्टार्ट से मुराद ये कि आप किसी भी एक्टिविटी या टास्क को कितना अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं, और अर्ली फिनिश से क्या मुराद है कि आप किसी भी टास्क या किसी भी एक्टिविटी को कितना अर्ली फिनिश कर सकते हैं या कंप्लीट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है वो ये है कि जब भी आप किसी भी एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट फाइंड आउट करेंगे, अगर वो एक्टिविटी उस पाथ की फर्स्ट एक्टिविटी होगी तो हमेशा उसका अर्ली स्टार्ट 1 होगा। ठीक है जी। क्यों 1 होगा? इसलिए 1 होगा बिकॉज यू कैन नॉट स्टार्ट एन एक्टिविटी बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ योर प्रोजेक्ट। सो हमेशा याद रखें किसी भी पाथ की फर्स्ट एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट हमेशा 1 होगा। अच्छा, अब जब भी हमने अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश को कैलकुलेट करना है या लेट स्टार्ट या लेट फिनिश को कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं जिनको हमें याद रखना पड़ेगा। तो अर्ली स्टार्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपको जो प्रीडिसेसर एक्टिविटी है उसका अर्ली फिनिश पता होना चाहिए, और साथ में उसमें आप 1 ऐड करोगे तो यू विल गेट द अर्ली स्टार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। इसी तरह अर्ली फिनिश को फाइंड आउट करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का ड्यूरेशन और उसका अर्ली स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी क्या है वो आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो आप उसमें से 1 को उनको एडिशन के बाद 1 सेपरेट करेंगे तो यू विल गेट द अर्ली फिनिश ऑफ दैट एक्टिविटी। अब हम इन्हीं फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, और अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से फाइंड करना है। अच्छा जी, ये हमारे पास नेटवर्क डायग्राम थी। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले जो पाथ कंसीडर करेंगे दैट विल बी ए बी एंड सी। ए बी सी से मुराद क्या है कि इस पाथ में 3 एक्टिविटीज़ हैं, ए बी और सी। ठीक है, और हर एक्टिविटी का हमने अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश हमने फाइंड आउट करना है। ए का भी करना है, बी का भी करना है और सी का भी करना है। ठीक है जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि जी अर्ली स्टार्ट। अर्ली स्टार्ट मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी भी पाथ की एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी का आप अर्ली स्टार्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हो और वो एक्टिविटी उस पाथ की फर्स्ट एक्टिविटी है तो उसका अर्ली स्टार्ट क्या होगा? दैट विल बी 1। ठीक है जी। तो ये हमारे इस पाथ की फर्स्ट एक्टिविटी है तो इसका अर्ली स्टार्ट हमने क्या यहाँ पे कंसीडर किया? दैट इज़ 1। सो अब हमने इस एक्टिविटी का अर्ली फिनिश कैसे फाइंड आउट करना है उसके लिए आपको पता है कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, और वो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये था कि आपने एक्टिविटी के ड्यूरेशन को ऐड करना है उसके अर्ली स्टार्ट में और उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। अब हमें पता है कि जो आपकी प्रीवियस जो पर्टिकुलर एक्टिविटी यहाँ पे हम कंसीडर करें दैट इज़ ए, और ए का जो ड्यूरेशन था वो हमारे पास क्या था? दिस वॉज द ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन क्या है? 10। तो यहाँ पे हमने ड्यूरेशन लिया और ड्यूरेशन में हमने क्या ऐड करना है? ड्यूरेशन में अर्ली स्टार्ट। अर्ली स्टार्ट क्या था इस एक्टिविटी का? 1। तो इसमें हमने ऐड कर लिया 1, और फॉर्मूला क्या कह रहा है? नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1। सो अब हमने क्या यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया? 1। सो यू विल गेट 10। ठीक है जी। तो इसी तरह अर्ली फिनिश ऑफ एक्टिविटी ए विल बी 10। अर्ली स्टार्ट 1 था, अर्ली फिनिश 10 है। अच्छा जी, अब इसी तरह हम जो नेक्स्ट एक्टिविटी है दैट इज़ द बी। ठीक है, और एक्टिविटी बी का अर्ली स्टार्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अर्ली स्टार्ट का फॉर्मूला क्या था? अर्ली फिनिश ऑफ द प्रीडिसेसर एक्टिविटी, और प्रीडिसेसर एक्टिविटी कौन सी थी इस बात की? दैट वाज ए। ठीक है, तो अर्ली फिनिश क्या है जी? हमारे पास क्या कैलकुलेट किया था? दैट वाज 10। ठीक है जी। और इसी तरह वो कह रहा है अर्ली फिनिश प्लस 1। तो यहाँ पे जब हम +1 करेंगे तो यू विल गेट 11। So early start of activity B will be 11। इसी तरह अर्ली फिनिश ऑफ बी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अर्ली फिनिश ऑफ बी कैलकुलेट करने के लिए हमें उस एक्टिविटी का सबसे पहले तो ड्यूरेशन पता होना चाहिए। तो बी का जो ड्यूरेशन था दैट वाज 12। ठीक है जी। अब अर्ली स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी, उसका अर्ली स्टार्ट क्या था? अभी हमने कैलकुलेट किया, दिस वाज 11। ठीक है जी। इसी तरह वो कह रहा है -1, तो यू विल गेट 22। सो दिस इज़ द अर्ली फिनिश ऑफ एक्टिविटी बी। इसी तरह से आपने एक्टिविटी सी का अर्ली स्टार्ट भी फाइंड आउट करना है और अर्ली फिनिश भी फाइंड आउट करना है। तो आपके पास पूरे एक पाथ का की तमाम एक्टिविटीज़ का अर्ली स्टार्ट भी फाइंड हो जाएगा और अर्ली फिनिश भी फाइंड हो जाएगा। तो सी का जो अर्ली स्टार्ट है दैट विल बी, उसके लिए आपके जो अर्ली फिनिश ऑफ प्रीडिसेसर एक्टिविटी वॉज 22, +1 करेंगे तो यू विल गेट 23। दिस इज़ द अर्ली स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी सी। और अर्ली फिनिश ऑफ एक्टिविटी सी के लिए आपको उस एक्टिविटी का ड्यूरेशन चाहिए। ठीक है, ये उसके अर्ली स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी सी चाहिए, दैट वाज 23 प्लस एक्टिविटी का ड्यूरेशन वाज 9 और -1, तो यू विल गेट द अर्ली फिनिश ऑफ एक्टिविटी सी।
अच्छा जी, अब हमने नेक्स्ट पाथ का अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट पाथ जो हम कंसीडर कर रहे हैं दैट इज़ डी ई एंड एफ, डी ई एंड एफ। ठीक है जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे जो एक्टिविटी डी है उसका हमने अर्ली स्टार्ट फाइंड आउट करना है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी भी पाथ की किसी भी एक्टिविटी का हम अर्ली स्टार्ट फाइंड आउट करने जा रहे हों और वो एक्टिविटी उस पाथ की फर्स्ट एक्टिविटी हो तो उसका अर्ली स्टार्ट हमेशा 1 होगा। सो द अर्ली स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी डी विल बी 1। इसी तरह इसका अर्ली फिनिश एक्टिविटी डी का हम कैसे फाइंड करेंगे। अर्ली फिनिश के लिए हमें उसका अर्ली स्टार्ट प्लस एक्टिविटी का ड्यूरेशन -1, सो इट विल गिव यू 5। सो हमारी एक्टिविटी डी का अर्ली फिनिश होगा 5। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो हमारे पास इस पाथ की एक्टिविटी ई है। इसका अर्ली स्टार्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए, अर्ली फिनिश ऑफ द प्रीडिसेसर एक्टिविटी +1। यहाँ पे जो चीज़ आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी वो ये है कि जब हम बात करते हैं एक्टिविटी ई की और इसका अगर हमने अर्ली स्टार्ट फाइंड आउट करना है तो अर्ली स्टार्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें प्रीडिसेसर एक्टिविटी का अर्ली फिनिश रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, अब जो एक्टिविटी है इसके 2 प्रीडिसेसर्स हैं, डी भी इसका एक प्रीडिसेसर है और जी भी इसका एक प्रीडिसेसर है। ठीक है, यहाँ पे हम किस एक्टिविटी का अर्ली फिनिश को कंसीडर करेंगे, हम उस एक्टिविटी के अर्ली फिनिश को कंसीडर करेंगे जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डी की जो अर्ली फिनिश है दैट इज़ 5 और जी अभी हमने कैलकुलेट करना है, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 3। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू किसकी है अर्ली फिनिश की, डी की। सो हमने यहाँ पे जो वैल्यू कंसीडर करनी है किसके लिए, ई का अर्ली स्टार्ट फाइंड आउट करने के, दैट विल बी द एक्टिविटी डी। तो हम क्या करेंगे, द अर्ली फिनिश ऑफ प्रीडिसेसर एक्टिविटी विल बी 5 और इसमें 1 को ऐड कर लेंगे तो यू विल गेट द अर्ली स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी ई। इसी तरह अर्ली फिनिश के लिए भी आपने क्या करना है, सेम उसी फॉर्मूला को यूज़ करना है, अर्ली स्टार्ट ड्यूरेशन -1। सो अर्ली फिनिश ऑफ एक्टिविटी ई विल बी 12। ठीक है जी, हमने उस एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट ले लिया दैट वाज 6, उसका ड्यूरेशन क्या था 7 और -1, सो इट विल गिव्स यू 12 एंड 12 इज़ द अर्ली फिनिश ऑफ एक्टिविटी ई। इसी तरह अर्ली स्टार्ट एफ का आप कैलकुलेट करोगे दैट विल बी 13 और अर्ली फिनिश एफ का कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी 18 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलाज। सो इस तरह से हमने बाकी के जो पाथ्स हैं उन सब का अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश फाइंड आउट कर लिया है। जी, एच और आई वॉज द नेक्स्ट पाथ और इसका हमने अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश फाइंड आउट कर लिया है। जी का अर्ली स्टार्ट 1 है, अर्ली फिनिश 3 है, एच का अर्ली स्टार्ट 4 है, अर्ली फिनिश 7 है, आई का अर्ली स्टार्ट 8 है और अर्ली फिनिश 13 है। ठीक है जी,